आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हुए आपके सन्मुख अपने स्वरों को झुकाते हैं और अपने मनों को भी आपकी ओर लगाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही ऐसे सहायक हैं जो हमारे बिल्कुल निकटतम है पिता परमेश्वर। जिस घड़ी जिस पल हम आपको पुकारते हैं, आप अपने स्वभाव के अनुरूप हमारी गलतियों के बावजूद भी पिता परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं, हमको संभालते हैं, हमको चलाते हैं प्रभु जी। इसलिए हर एक बात के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिछले सप्ताह की तमाम आशीष अनुग्रह के लिए जो आपके वसीले से हम सब ने पाया और बहुतायत से पाया प्रभु जी। और विशेषकर आज के इस पवित्र दिन में आपने हमको जीवितों की मंडली में रखा और यह अवसर दिया पिताजी कि हम आपके भवन में, आपकी निकटता में, आपके सानिध्य में, आपकी उपस्थिति में आने पाए। मैं आए हुए हर एक जन के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं पिताजी, और प्रार्थना करता हूं तमाम लोगों के लिए जो मार्ग में है, जो आपकी उपस्थिति में आया चाहते हैं, उनको भी आप ले आए ताकि हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। हमारे एक स्थान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जहां आपके नाम से आज लोग एकत्रित हैं, या आपकी आराधना हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, जिस रीति से भी हो रही है प्रभु जी, हर स्थान पर आपकी आत्मा की भरपूरी लोग महसूस करने पाए। आपका अभिषेक हर सुनने वाले पर उतरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं इस स्थान के लिए, सेवकाई के लिए प्रभु जी, जो आपने अपने बेशकीमती लहू के द्वारा प्रभु जी यहाँ पर खड़ा किया है। ये हमारे नहीं वरन आपकी कलीसिया है, आपकी देह है प्रभु जी, आप इसको चलाने वाले हैं। हम आपके निर्देशन में पिता परमेश्वर कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं। आप हम में से प्रत्येक की सहायता करें ताकि प्रभु जी जब हम गीतों को गाते हैं, वचन को पढ़ते सुनते हैं, मनन करते हैं, भेंट देते हैं, गवाही देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना विनती निवेदन आपके सन्मुख रखे जाते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बात आपकी इच्छा के अनुसार और आपके निर्देशन में होने पाए। सबकी सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे मुझे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे और जैसा कि आज कसमा और उसके परिवार का टर्न है आराधना में लीड करने का, कुछ गीतों को गाकर हम उसकी स्तुति महिमा करेंगे। सबसे पहले हम गीत गाएंगे, ऐ मसीह मेरे खुदा अपने चरणों में दे तू जगह, क्योंकि उसके भवन में और उसके चरणों की निकटता के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है जहां आनंद की भरपूरी हो। इस गीत को गाकर उसकी आराधना करेंगे। Yeah.
एक अंतिम गीत और हम गाएंगे।
आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु जी भी। आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस आराधना के लिए, जो आपके वसीले से आपकी आत्मा की सामर्थ्य हम सब करने पाए। नित्य प्रतिदिन प्रभु जी हमें और सिखाइए ताकि आत्मा की भरपूरी से हम गीतों को गा सके और आपको आदर दे सके। आगे की पूरी आराधना आपके सानिध्य में क्या चाहते हैं, हर एक की सहायता करें, मदद करें। यह विनती आपके बेटे हमारे मुझे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और अभी समय भजन संहिता से पढ़ने का। मोह ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धिमान चलने वाला या परमेश्वर का पीछे वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। कुछ भी नहीं, पैसे खाते हैं जैसे रोटी। वहाँ उन पर भय छा गया, जहाँ भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने अपनी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है। भला होता कि इस्राएल का पूरा धर्म सिय्योन से निकलता, परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब का आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और अभी समय है गवाही का, हम सब बारी बारी से गवाही देंगे और इन गवाही के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करेगा, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं सबसे पहले मैं दी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने संभाल के रखा। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए गायक बनना चाहता हूँ। भजन संहिता 30 उसका 1 से 6 तक। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद नहीं करने दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपने चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनी का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, पूर्ति की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्मी नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितना तेरे भय मानते और तेरी उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा सारी पृथ्वी पर भरी हुई है। तू मुझे अपनी विधियां सिखा। आमीन। कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और इसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहते हैं और उसके कान उनकी दहाइयों की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी पुकारते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। वह टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आमीन। आजकल ट्रेनिंग में कभी बसों में जाना पड़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे समाज की बसें चल रही है और सारे बैठने वाले भी इंग्लिश है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी डर लगता है कि इतनी हाउसफुल बसें जा रही थी, अंदर भी जितनी पब्लिक अंदर नहीं थी उससे ज़्यादा ऊपर बिठा रखी थी उसने।
मैंने उनसे कहा भैया आप ऐसे बिठा के ले जाते नहीं, एमपी में तो ऐसे चलती है बस, क्योंकि मुझे ही पता है ऐसे चलती है, राजस्थान में ऐसा नहीं चलता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि आने जाने में परमेश्वर ने, जब मैं रात को गई और वापस रिटेन ही मैं सुबह पहुंची और शाम को वापस रिटेन बैठ गई, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे आने जाने में संभाला और यहाँ तक भी लाने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की। कि 2 दिन की नींद और थकान कितनी होती है आप सब जान सकते हैं, क्योंकि मैंने कल तो मैं दिन भर सोई थी, 2 घंटे सोई थी, इससे ज़्यादा तो नहीं। और रात को मैं जब सोई तो परमेश्वर ने मुझे अच्छी नींद दी और सुबह उठने की सहायता और मदद की। और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहूँगी मैं। अक्सर हैं, उनकी किडनी खराब हो चुकी है, पर मैंने उनको यहाँ से जो बाइबल लेके गई, परमेश्वर का वचन लेके गई थी, वो एक मैंने उनको दिया और मैं वचन के द्वारा जो यहाँ से सुन के जाती हूँ वही बातें मैंने उनको समझाई है और उन्होंने सुना भी और परमेश्वर की वचन को पढ़ते भी है। उन्होंने कहा अगर मैं चंगा हो गया तो परमेश्वर के भवन में जरूर आऊँगा। तो आप लोग कृपा करके उनके लिए प्रार्थना करें। उनका नाम हंसराज सर है। सबको जय मसीह। मेरे जीव परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार को संभाला और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे खासकर मेरे अंकल का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा अंकल से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने वो समय दिया कि हम परिवार के साथ परमेश्वर के भवन सामने आगे होकर हम स्तुति आराधना के गीत गाएं। मन ही मन में कुटिल काम करते हो, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो और देश भर में उपद्रव फैलाते जाते हो। दुष्ट लोग जनते ही पराये हो जाते हैं और पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सविश है और वो नाक के समान है जो सुनना नहीं चाहता और सपेरा कितनी ही निपुणता से मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। आमीन। सबको जय मसीह। मैं भी मेरे जीवित परमेश्वर के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर ने सुबह से लेकर शाम तक सभी परिवारों को एक एक तरीके के लोगों को संभाल के रखा। इसलिए परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और पिछले दिनों में तो चर्च नहीं आ पाई, भवन में कि जहाँ मैं काम करने जाती हूँ। डॉक्टर साहब को कोरोना हो गया था तो मुझे भी वहाँ 10 दिन रहना पड़ा। बच्ची को मैं ही संभालती थी और वहीं रखना पड़ा। फिर उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, उनको एडमिट करना पड़ा और उनको क्या कहते हैं ऑक्सीजन में रखा गया। फिर मैं वहाँ रहती थी, सुबह शाम रोज प्रार्थना करती कि इनको जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं भी उनके साथ आना जाना करती थी, उनके लेने आते थे और शाम को छोड़ने आते थे। तो रोज मैं प्रार्थना करती थी सुबह शाम, तो उनका परमेश्वर का उत्तर आने लग गया। दूसरे दिन से उनकी तबीयत से सुधार आने लगे और धीरे धीरे उनकी तबीयत 7 दिन में ठीक हो गई। और फिर उनके दोबारा रिपोर्ट की जांच कराई तो नेगेटिव बताया गया। इसलिए परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और मैंने भी पिछले रविवार को अपना चेक कराया और मेरी भी रिपोर्ट आई नेगेटिव। इसलिए परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और हमारी हर जरूरत घटी कमी को पूरी करके दिया। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते। हम भूल सकते लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। सबको जय। जगह संभाल कर रखा अपने पंखों की छांव में, जिससे मैं धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि सच में हमारा प्रभु महान परमेश्वर और जैसे सच में माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं उससे भी अधिक बढ़कर चिंता करने वाला परमेश्वर। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मैं सलोमी की गवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे बच्चे, हमारे लोग, परमेश्वर के लोग उन कोरोना पॉजिटिव के बीच में भी काम कर रहे हैं निडर होकर। क्योंकि ये निडरता हमारे अंदर कहाँ से है? परमेश्वर की ओर से। ये हमें संभालने वाला डॉक्टरों का डॉक्टर है, प्रभुओं का प्रभु है। और मैं धन्यवाद करती सलोमी के लिए कि वो जहाँ जहाँ भी काम करती हमेशा परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करती है, उनको लोगों के मध्य में काम करती है और खड़े होकर फिर वो गवाही देकर उसको प्रूव करती है कि ये परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। मैं धन्यवाद करती हूँ और सच में हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। और एक बार फिर मैं प्रिया के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज फिर एक बार भवन में आए, परमेश्वर के मन की हर मुराद को पूरी करे। और परमेश्वर की महिमा में मैं एक दुआएं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि हमारा प्रभु सच में महान है और हम बदल सकते हैं पर वो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं रखता। यहाँ यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत
सॉरी दूसरी और तीसरी आयत, पहला अध्याय की दूसरी, तीसरी और 18 से लेकर 20 तक आयत देखेंगे। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, सारी सृष्टि का मालिक क्या कह रहा है कि स्वर्ग भी सुन ले, जहाँ परमेश्वर विराजमान है, और ये पृथ्वी भी सुन ले। और वो हमारे विषय में बोल रहा है। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हमारे एक एक के विषय में परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है कि हम कितना भी धर्मी बन लें, हम कितना भी अपने आप को अच्छा दिखा लें, परंतु परमेश्वर की नजर में हम कैसे हैं? बलवा करने वाले। जैसे बच्चे भी जिद करते हैं, मम्मी पापा कहते हैं ये करो, पर वो कहते नहीं हम ऐसा करेंगे, बाहर नहीं जाओ, हमें बाहर ही जाना। परमेश्वर कह रहा मैंने उनको बढ़ाया, पालन पोषण किया, लॉकडाउन में भी मैंने उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी, परंतु फिर भी उन्होंने क्या करा? बलवा किया है, मुझसे बलवा किया, मुझसे भी तय करी है, मेरी बातों को नहीं माना। और दूसरी आयत में लिखा है बैल, प्रेज़ द लॉर्ड, जानवर, एक जानवर होता है ना जो अपने मालिक को पहचानता है। यहाँ वचन कह रहा है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। पर मैंने इनका इतना पालन पोषण किया है, इनके साथ मैंने इतनी भलाई करी, हमने गीत गाया कि करुणा और भलाई उसने सदा हमारे साथ करी, परंतु फिर भी इन्होंने क्या करा? बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। प्रेज़ द लॉर्ड कि वो कितना महान परमेश्वर है, या उससे हम हमारे जीवन से क्या चाहिए या अभी तक नहीं जानते। कितनी भी आराधना स्तुति कर ले, कितना धन्यवाद कर ले, कितनी गवाहियां दे दे, वो कह रहा ये बलवा कर रहा है, मुझसे बात करती है ना। 18वीं आयत में लिखा है फिर एक बार उसकी करुणा और दया हम पर होती है, जैसा हमने गीत में गाया कि इसकी करुणा भलाई सदा की है। हालेलुया। फॉरएवर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यहोवा कहता है आओ, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो बुला रहा, हमारे बलवा करने के बाद भी परमेश्वर बुला के क्या कह रहा है? आओ हम आपस में विवाद करें, बातें करें, हैं? आओ बैठे, तुम्हारी जो गलती है या मेरी जो गलती, आपस में बातें करें, तभी सॉर्ट आउट होगी, मेल मिलाप करें। वो कह रहा आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तुमने कितनी भी बड़ी गलती करी हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो दिन के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तुमने कितनी बड़ी से बड़ी गलती भी करी होगी, कैसा हो जाएगा वो? मैं उसको माफ कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा, वो दागों को मिटा दूंगा। और 19वीं आयत में कह रहा यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कह रहा आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। जैसा अभी कस्टमर ने कहा कि मेरे बच्चे अंकल से बहुत डरते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो डर में एक बुद्धिमानी है कि अपने से बड़ों से डरते हैं, और वो सच में बुद्धिमानी की बात करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। वो क्या आज्ञाकारी होकर मानो। वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास आते हैं आज्ञाकारी होकर, आगे लिखा है तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तुम्हारे से मारे जाओगे तलवार से। कौन सी तलवार से? यही आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का जीवित वचन है। वो हमें तलवार लेकर मारने नहीं आ रहा, तुम अपने आप मिट जाओगे, नाश हो जाओगे, तुम्हारा आता पता नहीं चलेगा। आगे कह रहा है यहोवा का यही परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमसे प्यार भी करता है, हमारी गलतियों को भी बताता है कि देखो तुम बलवा कर रहे हो, तुम मुझे नहीं जान रहे कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ, मैं तो प्रेम रखने वाला परमेश्वर हूँ। आओ हम आपस में बात करें। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उसने मुझे, मेरे परिवार को और मेरे कलीसियाई रूपी परिवारों के हर एक सदस्यों को संभाल के रखा, और पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए हम सबने पाई, उन सबके लिए परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और जो विषय हैं वो आपने सबने गवाही में सुने हैं।
गवाही के लिए, हर एक जन की गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करें। भाई हंसराज के लिए, जिनकी किडनी फेलियर है, जिनका गुर्दा काम नहीं कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और प्रिया और सूरज के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ भवन में भी और अपने अपने परिवारों में भी। जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं उस विषय को भी रखें कि परमेश्वर की जो इच्छा है उनके जीवन में पूरी हो, और इनकी बहनें और इनके पूरे परिवार में जो सा भी परमेश्वर चाहता है अनुग्रह करना, उस रीति से इनके जीवन में अनुग्रह होने पाए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हुए आपके नाम को धन्यवाद अर्पित करते हैं, क्योंकि इस योग के सिर्फ और सिर्फ आप हैं। क्योंकि आप इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ऐसे परमेश्वर हैं जिसने पापियों को नाश नहीं किया, वरन उनके जीवन के अंदर पाए जाने वाले पाप के अंश को समाप्त करने के लिए अपने आप को बलिदान किया पिता परमेश्वर। क्योंकि पापी को मार के पिता परमेश्वर दूसरा पापी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन जब हमारे जीवन से पाप का अंश चला जाता है तो पिता परमेश्वर हम आपके लहू के द्वारा एक नई सृष्टि बन जाते हैं। इस प्रेम के लिए और इस बलिदान के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। और धन्यवाद अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया के तमाम परिवारों के साथ आप रहे, उनके आने जाने में, उनकी यात्रा में, उनके कामों में, हर एक बात में आपने सहायता मदद की, इसके लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। और विशेष तौर से धन्यवाद अर्पित करते हैं कसमा के परिवार के लिए, जिनका आज पिता परमेश्वर आराधना करने का समय था प्रभु जी, जो आपकी ओर से उनको दिया गया। उन्होंने पिता परमेश्वर आत्मा से भरकर उसकी तैयारी की, इसके लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। और प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में प्रभु जी और भरपूरी की आत्मा ने, ताकि प्रभु जी और आत्मा में भरकर आनंदित होकर दाऊद के समान आपके गीतों को गा सके। आने वाले हफ्ते में पिता परमेश्वर जब वंदना उसके परिवार का टर्न आएगा, पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें, मदद करें, आत्मा की भरपूरी दे। और विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सूरज और प्रिया के लिए पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर एक प्रभु जी आशीष के रूप में वो एक संतान चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो अभी तक उनको नहीं मिली है प्रभु जी। यदि आपकी इच्छा है तो पिता परमेश्वर आप बांझों की कोख को खोलने वाले परमेश्वर हैं, आप अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। इस पवित्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है प्रभु जी, जिनकी उम्र हो गई, जो 99 100 वर्ष के हो गए प्रभु जी, जो असंभव था वहां भी आपने संभव करके दे दिया विश्वास के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस बच्ची के लिए और सूरज के लिए प्रभु जी, इनका जो भी विश्वास है वो आपकी दृष्टि में पिता परमेश्वर आप देख रहे हैं, उसी के अनुरूप पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि इन पर होने पाए, इनके घराने पर होने पाए प्रभु जी, इनकी बहनें, इनके परिवार के अन्य सदस्य, यदि आपका दया है पिता परमेश्वर तो ये आपके प्रेम को और आपके बलिदान को जानने पाए। भाई हंसराज के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको एक बार फिर से आपके सम्मुख ले आते हैं पिता परमेश्वर। यदि उनका विश्वास आप पर है और आपकी अनुग्रह की दृष्टि भी उस पर है प्रभु जी, तो होने दीजिए उनकी किडनी इसी पल इसी घड़ी से पिता परमेश्वर काम करने लगे, क्योंकि आप तो पिता परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपने हर एक की रचना की है प्रभु जी, उसका एक एक अंग, एक एक हड्डी, एक एक अंदर की चीज पिता परमेश्वर आपकी दृष्टि में है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं और होने दीजिए पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में इस कलीसिया में और इस तरह के प्रार्थना विनती निवेदन जब आते हैं, आपकी इच्छा और आपकी महिमा के द्वारा प्रभु जी वो पूरे होने पाए। हम सिर्फ और सिर्फ आपके सम्मुख उन प्रार्थनाओं को रखते हैं पिता परमेश्वर। हमें कोई काबिलियत नहीं है प्रभु जी, न हमारे किसी काम से प्रभु जी ये काम होने पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा के और आपके वचन के प्रताप से होने पाया प्रभु जी। ऐसे हम आपसे उनकी प्रार्थना करते हैं। आगे की पूरी आराधना संगति आपके सानिध्य में किया चाहते हैं, सहायता करें, मदद करें। सारा आदर इज्जत महिमा आपको मिले, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। और जैसा कि अभी समय है कि परमेश्वर के वचन पर थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे, और पिछले सप्ताह पास्टर जॉनी ने एक विषय प्रारंभ किया था, जो हमने सभी ने उसको सीखने की कोशिश की थी। उसी श्रृंखला में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है और इसमें बहुत सारे तरह के अपवाद और विवाद और बहुत सारी धारणाएं लोगों की अलग अलग तरीके से पाई जाती हैं, और वचन में भी उसके अंदर बहुत सारे बातें हैं, लेकिन उसका जो निचोड़ है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सब समझने पाए। पिछले हफ्ते हमने कहां से देखा था, कोई बताएगा? यदि आप अध्ययन करते हैं बाइबल का और यहाँ इसी मंशा से आते हैं कि कुछ सीखकर यहाँ से जा रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए विश्वास। हाँ, कहां से सीखा था विश्वास? बाइबल की कौन सी जगह से हमने अध्ययन किया था? यदि वही भूल जाओगे तो फिर मतलब नहीं ना। कहां से देखा था? गलतियों की पत्री, और वहां से हमने देखा था कि व्यवस्था और विश्वास। दूसरी बात, उसके अंदर जो मुख्य बात विश्वास के रूप में जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में एक ही नाम दिमाग में आता है। वो किसका नाम है? अब्राहम का, जो विश्वास का और विश्वासियों का मूल पिता कहलाता है। उसके बारे में बाइबल में कई जगह रेफरेंसेस है, और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय तो भरा पड़ा है
विश्वास और विश्वास के कामों से, जहां अब्राहम से लेकर के आगे के सारे जो उसके वंशज हैं और उनके वहां तक विश्वास के द्वारा उन्होंने कैसे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया, या उनको जो व्यवस्था दी गई थी, जिस प्रकार की वाचा उनसे बांधी गई थी, उस पर विश्वास करते हुए उन्होंने क्या क्या पाया, यह हम सब जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो आप इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय घर जाकर पढ़ लें। और दूसरी बात जब विश्वास की आती है, अब्राहम की आती है, तो आपको मालूम है अब्राहम को जब बुलाया गया उस समय तक व्यवस्था नहीं थी। जब व्यवस्था थी ही नहीं तो अब्राहम किसको मानता? वो तो विश्वास ही करता ना। तो अब्राहम के उदाहरण के साथ जिसको विश्वास का मूल पिता कहा जाता है, वहां व्यवस्था नाम की कोई चीज थी नहीं। व्यवस्था उसके 400 साल बाद मूसा को दी गई, ऐसा बाइबल हमें बताती है। उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा या उसको जो कहा गया था सिर्फ उस पर विश्वास किया, और उस कठिन परिस्थिति में किया जब उसके शरीर में शारीरिक दुर्बलता थी। वो 90 से ऊपर का हो चुका है लेकिन अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उसकी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो चुका है, वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर उसको कह रहा है तू यहां से निकल और उस देश में चला जा जो मैं तुझे देने वाला हूं, और वहां पर मैं तुझे संतान दूंगा, और वो संतान इस संसार के अंदर बालू के किनकों के समान तेरा राज्य और तेरा वंश चला जाएगा। एक ही संतान नहीं दूंगा, उसके वंशज इतने फैल जाएंगे कि जैसे समुद्र के किनारे बालू की रेत होती है जिसको हम गिन नहीं सकते, और आकाश में जितने तारे होते हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतना बड़ा तेरा परिवार और तेरा खानदान और तेरे वंशज हो जाएंगे। कितनी असंभव बात है ना। 100 साल के नजदीक बुढ़ा इंसान है, शारीरिक दुर्बलता है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ हो नहीं सकता, उसकी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो गया, लेकिन प्रभु ने कह दिया ये विश्वास कर लिया। विश्वास की यही बात है कि हम कठिन परिस्थिति में भी, असंभव स्थिति में भी विश्वास का जो दूसरा रूप है धीरज, धीरज धर के हम विश्वास में अडिग बने रहे। यदि धीरज खो देंगे तो विश्वास करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। या विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, है ना। विश्वास करती है ना दुष्ट आत्माएं, ईश्वर है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन वो उसके अनुरूप धीरज नहीं धरती है, ना वे ऐसा काम करती है। लेकिन अब्राहम और उसका घराना उस बात पर विश्वास करता था। पौलुस भी कई जगह इस प्रकार के उदाहरण दे रहा है हमको, अब्राहम के विषय में, व्यवस्था के विषय में। लेकिन पौलुस भी इस मत को कभी नहीं झुठलाता कि व्यवस्था बेकार है। जैसा हमने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार पहाड़ी उपदेश के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया और उसको पूर्ण करने आया हूं। पौलुस भी इस बात को कहता है, रोमियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 30-31 हम देखें तो वहां पर वो भी इस बात को प्रकट करता है। चाहे वो कहता है कि व्यवस्था मानना आवश्यक नहीं है, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं या उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस बात को कहता है 30-31 में देखें तो, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, हाँ, जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। किसको? खतना वाले यानी कि जिनको व्यवस्था दी गई है, और खतना रहित जिनको व्यवस्था नहीं दी गई है। विश्वास उन दोनों को क्या करता है? धर्मी ठहराएगा। धर्मी ठहराएगा परमेश्वर उनको विश्वास के द्वारा। और तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा तो व्यर्थ क्या फिर हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ कहते? ये बात पौलुस कह रहा है। कदापि नहीं। खतना रहित और खतना वालों को भी परमेश्वर धर्मी ठहरा रहा है विश्वास के द्वारा। तो क्या व्यवस्था, जो लॉ, जो कमांडमेंट्स या जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, क्या उनको हम व्यर्थ करें? कदापि नहीं, कदापि नहीं। वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। वरन हम इस बात को कहते हैं कि व्यवस्था इस विश्वास के द्वारा स्थिर होती है, क्योंकि विश्वास और व्यवस्था दोनों एक दूसरे के अंदर पहलू हैं। इसी का 2रा अध्याय उसका 29वां हम देखें, रोमियो 2:29, वो क्या कहता है? पर यहूदी यही है जो मन में है। यहूदी वो जिसको व्यवस्था दी गई है, जिनके पास व्यवस्था है पुराने नियम की, वो यहूदी कहलाते हैं। हाँ, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है। लेकिन यहूदी व्यवस्था होने के बाद भी मन में उसके विश्वास होना आवश्यक है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, देह का नहीं। हाँ, जबकि व्यवस्था के अनुसार खतना क्या है? देह का खतना हो रहा है ना, शरीर के किसी अंग का खतना किया जा रहा है, वो व्यवस्था थी। लेकिन यहां इस बात को कहा जा रहा है पौलुस के द्वारा कि यहूदी वही है जो मन में है। मन में विश्वास हो सकता है, खतना नहीं हो सकता।
खतना मन का हम काटते हैं, यानी कि फिर उन शारीरिक बातों की ओर ध्यान देना बंद कर देते हैं जहां हमारा मन दौड़ता है जिन चीजों की ओर, उनका जब हम बहिष्कार करने लग जाते हैं और आत्मा के फलों की ओर चले जाते हैं तो मन का खतना होता है। और जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का मतलब जो लिखावट मूसा को दी गई थी, जो आज्ञा दी गई थी, उसमें लिखा था ये करना वो करना, वो बातें सारी व्यवस्था की हो गई। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती। वहां व्यवस्था और विश्वास दोनों को उसने मिलाकर के यहाँ कह दिया। और इसी को यदि हम आगे देखें तो अब्राहम के बारे में हमको मालूम है, उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 10वां पद, वहां पर हमको मालूम है कि उस समय तक उससे वो नहीं किया गया था, कोई व्यवस्था नहीं थी उसके पास। उत्पत्ति 17 का 10 देखो आप, वहां पर व्यवस्था थी नहीं, वहां सिर्फ और खतने की एक वाचा बांधी गई थी जो परमेश्वर उसके बीच में, वही उसके लिए व्यवस्था हुई थी। मेरे साथ बांधी हुई वाचा, हाँ, जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है तुम में से एक पुरुष का खतना हो। हाँ, ये वाचा परमेश्वर ने बांधी, उसके लिए यही व्यवस्था हो गई। बस वो उसका वंश आगे तक जो भी संतान होने वाली थी या होती गई, वो लोग खतरे में चले गए। अभी तक उनके पास 10 आज्ञाएं नहीं है, बस यही है। या फिर हो तो क्या है, विश्वास है। परमेश्वर जो भी कहता है उस पर बिना किसी क्यों बट किंतु परंतु की वो विश्वास कर लेते हैं, चाहे उनकी स्थिति उसके विपरीत हो, उनके लिए वो सब कुछ असंभव हो, लेकिन वो कह देते हैं हमारे ईश्वर ने कहा है तो ये होके रहेगा, चाहे आज हो, चाहे 20 साल बाद हो, चाहे 100 साल बाद हो, कैसे होगा ये परमेश्वर जाने। यही उनके पास व्यवस्था विश्वास का कारण बन गया था। और रोमियो का 4 का 9 और 10 भी हम देखेंगे। वापस रोमियो में आ जाए, ज्यादातर हम रोमियो से पढ़ेंगे आज। इसका 4 का 9 और 10। तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है, हाँ, या खतना रहितों के लिए? हाँ, हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। हाँ, तो वो कैसे गिना तो गया? वो कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? भाई जब परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, यदि हम वाचा की बात करें जिसको व्यवस्था माना जाए, तो उस समय तक उसके पास वो वाचा भी नहीं थी। जब उसने विश्वास किया तो व्यवस्था की बात ही नहीं आ रही है, यहां सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बात आ रही है। लेकिन उसके बाद जब उसको वाचा दे दी गई तो उसने उसको भी पालन किया, यानी व्यवस्था और विश्वास दोनों ही आवश्यक है। किसी भी रीति से हम व्यवस्था को एक तरफ कर दे, बहुत सारे लोग आज कहते हैं दसवांश देना तो यहूदियों के लिए था, अन्य जाति हम तो विश्वास के मूल पिता अब्राहम के वंश से, हम तो सिर्फ विश्वास करते हैं, हम दसवांश नहीं देंगे। या वो सारी आज्ञाएं तो यहूदी लोगों के लिए है, हाँ वो उनके लिए भी है, लेकिन हमारे लिए भी है। जब हम व्यवस्था की आशीषों के ऊपर पालन करना चाहते हैं या उनको पाना चाहते हैं तो फिर व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा ना। लेकिन वचन हर एक बात पर हमको अलग अलग चीजें सिखाता है। रोमियो 3:21 में हम वापस आ जाए, तीसरे अध्याय में रोमियो 3:21। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, हाँ, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। व्यवस्था से आगे की जो व्यवस्था का दूसरा भाग है ना, वो विश्वास ही है और वही धार्मिकता है। यहां साफ लिखा है, परंतु वो व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों देते हैं, कि विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के सन्मुख आ सकते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। और इसी को हम 22 से 26 तक जब पढ़ते हैं तो वहां बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा गया है। इसको पढ़ लें हम तेजी से। इसलिए कि सबने पाप किया है, हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराया। इसका मतलब जो है ये है कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, वचन भी इस बात को बताता है। और व्यवस्था के कारण परमेश्वर का क्रोध भी भड़कता है जब हम पालन नहीं करते। दोनों चीजें प्रैक्टिकल है, वो होती है, क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं दी गई थी हम किसी पाप की या बुरी चीज की पहचान कर ही नहीं पाते थे। किसी का नियम बता दिया कि ये करना गुनाह है, गलती, अपराध है, तभी तो पहचान होती है ना कि अब ये गुनाह है भाई। तो व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है और हर एक व्यक्ति पापी है। लेकिन परमेश्वर जब व्यवस्था पालन नहीं करने वालों पे क्रोध भड़काता है तो उसका कुछ न कुछ भी रिजल्ट भी तो चाहिए ना।
तो वहां सेक्रीफाइस और बलिदान और वो सारी बातें पुरानी व्यवस्था के अंदर दी गई थी। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराया जाते हैं। हमें कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई बलिदान नहीं देना, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो सारा बलिदान, वो सब कुछ चढ़ावा, वो सारा कीमत, हमारे पापों का दंड, उसका जुर्माना, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान करके दे दिया। हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ये विश्वास करना है कि मैं पापी हूं और मेरे पाप का दाम प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा दिया है और वो मेरे पापों को क्षमा करने के लिए सक्षम है, सामर्थ्य है। बस ये विश्वास करना है। उसके बाद व्यवस्था की बात शुरू हो जाती है। और पढ़े इसको आगे 26 में देखें। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण हाँ। एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया हाँ। जो विश्वास करने से कार्यकारी जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अब व्यवस्था को हम एक साइड में कर देते हैं, क्योंकि व्यवस्था एक अलग रूप है। उसका अगला भाग जो है, यानी कैसेट में ए साइड बी साइड होती थी ना, इधर का आना सुन लिया, पीछे का पलटा सुनते थे। सिक्के के भी दो पहलू होते हैं ना, इधर का एक हेड एंड टेल। वैसे ही व्यवस्था का दूसरा जो भाग है वो विश्वास ही है, और उसको हम जब विश्वास करते हैं तो वो हमारे अंदर क्या होता है? कार्यकारी होता है, और परमेश्वर की धार्मिकता हमारे पर प्रकट होती है। आगे पढ़ो। कि जो पाप पहले किए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, हाँ, उनके विषय मैंने कहा ना कि व्यवस्था के कारण परमेश्वर का क्रोध होता है, लेकिन वो कई बार हमारे उन अपराधों को अपनी सहनशीलता के कारण व्यवस्था नहीं मानने पर भी अपने आप को शांत रख लेता है। लेकिन कब तक शांत रखेगा वो? एक बच्चे की गलती पर बाप थोड़ी देर के लिए कर देगा, लेकिन बार बार वो गलती करता रहेगा, बार बार गलती करता है, तो गुस्सा आएगा ना, फिर कान के नीचे लगा ही देगा ना, वो लगा देता है, स्वाभाविक है। तो परमेश्वर अस्वाभाविक रूप से कुछ नहीं करता, वो वही करता है जो स्वाभाविक है, जो प्रैक्टिकल है, जो वो करता है वही हमें करने को बोलता है। जब हम कर सकते हैं तो वो भी करता है। हाँ, परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो गई कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे। उसने नहीं किया, लेकिन अब उसकी धार्मिकता ऐसे प्रकट हो गई कि वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। यह है विश्वास। और हम इसको देखेंगे रोमियो के दूसरे अध्याय में आ जाए, पीछे की तरफ हम इसका 2 का 12 और 14 हम पढ़ेंगे। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अन्य जाति हैं, आप और हमें, जिनके पास व्यवस्था की बात नहीं करते कि चलो हमारे पास तो व्यवस्था है ही नहीं, या हम तो व्यवस्था की बात करते नहीं, हम तो विश्वास की बात करते हैं, सिर्फ अब्राहम के विश्वास की बात करते हैं जो हमारा मूल पिता है, उनके बारे में। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। वो बिना व्यवस्था के नष्ट भी हो जाएंगे। परमेश्वर को उनको नाश करने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था को यदि वो नहीं मानते तो उनके लिए व्यवस्था की कोई बात है ही नहीं, लेकिन वो बिना व्यवस्था के नाश हो जाएंगे, वो नरक में चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया है, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। बचना किधर भी नहीं है, कहीं भी नहीं बच सकते आप। व्यवस्था की मानो या मत मानो, दंडा तो पड़ेगा। आपके कामों का, आपके पापों का, आपकी गलतियों का हिसाब व्यवस्था की को मानो या मत मानो, वो तो देना पड़ेगा। क्योंकि इसको यदि और आगे देखेंगे हम, इसी का 2 का दूसरे पद में आ जाओ, 2 के दूसरे पद को पढ़ लो। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक इसके ऊपर आगे पढ़ोगे तो पता लगेगा किस किस तरह के काम, यानी कि व्यवस्था के जो काम है, व्यवस्था को नहीं पालन करने पर, ऐसे ऐसे काम करने वालों पर क्या है? ठीक दंड की आज्ञा होगी। ठीक दंड की आज्ञा होगी। हमारा जो न्याय है, और इसी का 6 भी पढ़ो, 2 का 6 भी, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हरेक का जो न्याय होना है वो उसके कामों के अनुसार होना है, और काम की बात जब करें तो व्यवस्था, लो, नियम, उसी की बात होगी। अब आप व्यवस्था मानते हैं, व्यवस्था का पालन करते हैं, तो उसके अनुसार आपका हिसाब कर दिया जाएगा, आपका न्याय कर दिया जाएगा। आप यदि विश्वास की बात करते हैं, व्यवस्था की बात नहीं करते, तो बिना व्यवस्था के भी आपको नाश कर दिया जाएगा यदि आपके काम अच्छे नहीं है। समझ में आ गई बात? कान इधर से पकड़ो, चाहे घुमा के इधर से पकड़ो।
पकड़ेगा प्रभु हमारे सबके काम। व्यवस्था की बात करो या मत करो, लेकिन मुख्य बात जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसने हम पर दंड की आज्ञा नहीं दी, वरन हमारा दंड भी अपने ऊपर लेकर हमको उससे छुड़ा दिया। हमें सिर्फ और सिर्फ उस हमारे वजह से कोड़े खाने पर विश्वास करना है कि हाँ, जो मैंने चोरी की थी ना, उसका जुर्माना इसने लिया है, इसने सजा पाई है, बस इसी बात पर विश्वास करना है। और ये बात क्लियर हो गई ना, कर्मों के अनुसार, कामों के अनुसार ही हम सबका न्याय होना है। रोमियो 4:16 में आ जाओ। रोमियो 4, रोमन चैप्टर 4:16। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। प्रतिज्ञा विश्वास पर कौन सी प्रतिज्ञा? अब्राहम से जो प्रतिज्ञा की है ना, उस प्रतिज्ञा की बात हो रही है। किस पर आधारित है? विश्वास पर है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वो अनुग्रह की रीति पर हो। और आगे कि उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। हाँ, ना केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है। हाँ, ध्यान से पढ़ना, जो सिर्फ व्यवस्था वाला है उसके लिए नहीं, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले, जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। वही तो हम सबका पिता है। और फिर आगे पढ़ोगे आप, रोमियो की पत्री इन दिनों आप पढ़े तो आपको बिल्कुल इसका सारा संशय सब कुछ खत्म हो जाएगा, और आप सिर्फ और सिर्फ वही करोगे जो परमेश्वर चाहता है। इसी का 4 के 17 से 24 तक आप पढ़ो एक बार, हल्की सी रीडिंग मारो जल्दी से। लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी अब्राहम से। हाँ, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, हाँ, और जो मरे हुओं को जिलाता है, हाँ, और जो बातें हैं ही नहीं, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, जो बातें है ही नहीं, प्रिया आप भी कर लो। आपके पास आज संतान नहीं है ही नहीं, लेकिन आप विश्वास की आंखों से अपनी गोदी में एक संतान को खेलते हुए खिलाते हुए देखो कि प्रभु यीशु मसीह मुझे वो संतान देगा, मैं उसका ये नाम रखूंगी, मैं उसको ऐसे पढ़ाऊंगी, मैं उसको ऐसे सिखाऊंगी, उसको परमेश्वर का ज्ञान ऐसे दूंगी। आप अनुभव करो, यही बातें हैं यहाँ पर जो लिखी है, जो मरों को जिलाता और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। यह है विश्वास की स्पष्टीकरण। जो चीज हमारे पास है ही नहीं, जिसको हमने देखा ही नहीं, लेकिन उस पर हम विश्वास करते हैं, उसको देखने लगते हैं और विश्वास करने लग जाते हैं। और आगे बढ़ो। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए हाँ, उस वचन के अनुसार, हाँ, कि तेरा वंश ऐसा होगा। यह व्यक्ति 99 वर्ष का है, इसकी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, इनकी कोख आज तक नहीं हरी हुई है, लेकिन परमेश्वर ने उसको कह दिया, उसने विश्वास कर लिया, और तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। मेरे परमेश्वर ने कहा है होगा होगा होगा। कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा। यह है विश्वास की पराकाष्ठा। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। संदेह मत करना। संदेह कर लिया ना तो नाव डूब गई आप। मैंने कहा ना, किंतु परंतु बट कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा है मुझसे, मुझे देगा तो देगा। उसने क्या हुआ? उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करता रहा। पढ़ो 24 तक। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, और निश्चय जान लिया कि जिस बात की मेरे परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करने में सामर्थ्य। यदि आपका और मेरा विश्वास इसी रीति से है ना, तो सीन ही अलग होगा। और आज बहुत सौ का सीन अलग हो गया है, जिन्होंने इस तरह का विश्वास परमेश्वर के सामने प्रकट कर दिया। मैंने कहा ना, हर दिन उनको अपना विश्वास प्रकट करना चाहिए प्रभु के सामने, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा धीरज बढ़ता है।
जब हम परमेश्वर से वादा करते हैं, अपना विश्वास प्रकट करते हैं ना, तो फिर हमको इधर उधर होने में लगता है मैंने प्रभु को आज प्रॉमिस किया है, मैं कैसे इधर उधर हो जाऊं। जब हम प्रकट ही नहीं करेंगे तो चौकीदारी किसकी करेंगे भाई? अपने विश्वास की तो चौकीदारी करनी है ना। हाँ, आगे बढ़ो। इस कारण वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इसलिए वो उसके कारण वो धार्मिकता गिनी गई। और ये वचन हाँ। विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, वरन मेरे और आपके लिए भी है ये बात। यदि इस प्रकार का विश्वास बिना संदेह के हम उस पर करते हैं तो ये वचन उसी के लिए निकाले गया। मेरा और आपका नाम भी इसमें है, चाहे यहाँ छपा हुआ है या नहीं। आगे बढ़ो। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, किस पर? यीशु पर, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं। अब बात होती है, ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अंत के दिनों में जब न्याय होना है, उस समय क्या होना है? न्याय के बाद हम सब न्याय की बात जो हो रहे हैं ना, चाहे किसी भी धर्म से हम देखें, कोई भी माइथोलॉजी हो, सब ये कहते हैं कि एक दिन परमेश्वर आएगा और सबका न्याय करेगा कर्मों के अनुसार। बाइबल इस विषय में क्या कहती है? वहां व्यवस्था के अनुसार या विश्वास के अनुसार या कर्मों के अनुसार? ये मुझे जो प्रकाशन बाइबल के अंदर दिखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और उसके लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु इस विषय में हमको और उदारता से सिखाए। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, इसका 2 पद। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और उसके मुंह सिंह का सा था। यहाँ पर एक ऐसे पशु के बारे में दिखाया जा रहा है जिसको डिस्क्राइब किया है, चीते के समान था, उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अजगर बोले तो कौन? जिसे बाइबल किसके बारे में बताती है? सांप के बारे में। कौन है वो? शैतान, झूठों का पिता, अंधकार की शक्तियों का जो राजा है, जिसके पास इस दुनिया का पूरा आज अधिकार है। परमेश्वर ने सारा अधिकार उस अंधकार की शक्ति को दे रखा कि वो फूले फले बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर भी उसका अनुग्रह रहता है कि उसकी आज्ञा के बिना उनको छू नहीं सकता वो, उनके प्राणों को। तो उस अजगर ने भी उसके सामने सरेंडर कर दिया है, उस पशु के सामने, यानी कि उससे भी ज्यादा सामर्थ्य है। इसी का चौथा पद पढ़ेंगे 4, 13 का 4। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार, क्योंकि उन्होंने देख लिया भैया ये तो उससे भी पावरफुल है, हम भी यही करते। हमको पता है ये हमारे मोहल्ले का पार्षद है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। पता लगा था पार्षद के ऊपर ये भी एक होता है, ये मेयर है, वो उससे हमारा रुकते हुए तो पार्षद कौन पूछे, हम उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसा ही यहाँ हो रहा है। अजगर ने अपना अधिकार उसको दे दिया, अब उसकी लोगों ने पूजा शुरू कर दी और ये कहकर पशु की पूजा की। ये कहकर पशु की पूजा की। इस पशु के समान कौन है? कौन है या कौन हो सकता है? इसी का 6 पद। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, और उसने फिर पशु ने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोल दिया। यानी कि जो अंधकार की शक्तियां वो ईश्वर को थोड़ी मानती है, वो तो ईश्वर के खिलाफ ही काम करती है ना, ये तो नेचुरल है। यहाँ भी वही हो रहा है। और मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। अब हम आ जाएं 14वें अध्याय में, इसी की प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में 6 पद। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। अब वो सब वहां हो रहा है। अब एक स्वर्गदूत वहां पर आ रहा है आकाश के अंदर से उड़ता हुआ, और जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और ध्यान से सुनना, ये न्याय की बात चल रही है। हर एक जाति, हर एक कुल, किसी भी धर्म का, खाली ईसाइयों की बात नहीं कर रहा मैं, क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा। हाँ, रहने वालों की हर एक जाति, कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हाँ, 7वां पद भी उसने बड़े क्या कह रहा है? बड़े शब्द से पुकार कर
परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आप पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। क्या कह रहा है वो स्वर्गदूत? परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से कैसे डर सकते हैं हम? कैसे डर सकते हैं बताओ? हाँ, ये मेरे से क्यों डरते हैं बच्चे? क्योंकि उनको मालूम है अंदर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। यदि अंदर को जो चीज पसंद नहीं है वो करेंगे तो डांट खाएंगे, जो पसंद है करेंगे तो कोई डांट का मतलब ही नहीं है। जैसे सपना ने और कविना ने जो कभी गाते नहीं है सामने खड़े होकर, कल बहुत अच्छा गाया, और कमलेश जो गाता है उसने डांट खाई, क्योंकि वो पता नहीं पिछले अगले हो गए, अगले पिछले हो गए, वो मन नहीं लगा रहा गाने में, या उसके गले में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं उसकी उम्र के हिसाब से, तो वो अपना पिच सेट नहीं कर पा रहा। लेकिन जो नहीं गाते उन्होंने गाया तो उन्होंने डांट नहीं खाई, अच्छे से गाया, वो खुश यहां से गए, है ना। तो डरते हैं वही चीज से। परमेश्वर से हम कब डरेंगे? जब परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो हमें ध्यान, यानी कि व्यवस्था के बारे में हमें देखना ही पड़ेगा कि परमेश्वर किस काम को नहीं चाहता कि हम ये नहीं करें, तो प्रसन्न हो जाएगा परमेश्वर। तो हमें को डरने के अंदर व्यवस्था आ जाती है। अब इसके बाद 14 का 8वें पद में आ जाओ। फिर इसके बाद हाँ। एक और स्वर्गदूत आ गया। वो क्या कह रहा है? कहता हुआ आया, हाँ, गिर गया वो बड़ा बेबीलोन, गिर गया हाँ, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। हाँ, अब यहाँ वो एक बात बता रहा है कि गिर गया, मतलब वो अंधकार की शक्तियां गिरनी शुरू हो गई हैं। बड़ा बेबीलोन एक बड़ा साम्राज्य था जो उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था, लेकिन उसका सारा घमंड और सारी वैभव सब कुछ नाश हो गया। उस बात को घोषित कर रहा है। अब आगे पढ़ो इसका 9वां और 11वां पद। फिर इनके बाद 9 से 11 और तीसरा स्वर्गदूत, अब एक और तीसरा स्वर्गदूत आ गया। बड़े शब्द से कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई, ये न्याय की बातें चल रही हैं। अब वापस 13 के 10वें पद में आ जाओ। जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। हाँ। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास किसमें है? हमने क्या पढ़ा? व्यवस्था के मानने वालों का न्याय व्यवस्था के अनुसार, नहीं मानने वालों का नहीं, बिना व्यवस्था के नाश हो जाएंगे। इसके ऊपर 10 के ऊपर यदि हम पढ़ेंगे तो वहां सारी बातें साफ है, उसको लिखा हुआ है जिनको कैद में पढ़ना है वो कैद में पड़ेगा, मतलब जिसको जकड़ना है ना वो जकड़ा जाएगा, सजा होनी है जेल की या जो भी परमेश्वर के न्याय अनुसार वो होगा, और जिसको मारना है तलवार से उसको मारा जाएगा। लेकिन जो पवित्र लोग हैं, जो व्यवस्था और विश्वास दोनों के अनुसार अपने काम को कर रहे हैं, उनका धीरज इसी में है कि वो उस धीरज के अनुसार जब ये सताव, ये सारी परेशानियां और ये सब चीजें होनी शुरू होंगी तो हम विश्वास, धीरज के साथ विश्वास रखे रहे। अब व्यवस्था की बात नहीं हुई क्योंकि व्यवस्था को पालन कर लिया पूरी जिंदगी हमने। अब न्याय का समय आ गया ना, वहां व्यवस्था की बात नहीं है। अब वहां सिर्फ और सिर्फ धीरज रखना है और विश्वास रखना है कि प्रभु हमको बचाएगा। और उस समय हमने यदि उस अजगर की पूजा कर ली या दूसरी बातें कर ली और व्यवस्था को मानते रहे या नहीं मानते रहे तो प्रश्न नहीं हो रहा ना, वहां तो उस समय हमको सिर्फ ये चीज बचाएगी। और इसी का 14वें का फिर से हम 13वें पद 12वें पद में आना है जो इसी बात को कहेंगे। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। व्यवस्था भी जानते हैं, मानते हैं और यीशु पर भी विश्वास रखते हैं। उन दोनों को पालन करने के द्वारा वो उस सताव में, उस परेशानी में बचे रहेंगे। समझ में आ गई बात? स्पष्ट कर दिया वहां पर। न्याय के दिनों में भी ये होगा। आपको मालूम है ना, सताव शुरू होगा तो सारी बातें होंगी, महंगाई बढ़ेगी और पता नहीं क्या क्या होगा, धमकियां दी जाएंगी, लालच और सब कुछ, परिवार वाले साथ छोड़ देंगे, सब कुछ बाइबल में लिखा है। उस समय आज्ञाएं भी काम कर रही हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करना पड़ेगा, वही लोग बचेंगे। क्योंकि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग के शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं
वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्वास पाएंगे, उनके कार्य उनके साथ हो लेते। बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पर एक बार ये आता है कि 1,44,000 चुने हुए लोग हैं। वहां साफ लिखा हुआ है उसके आगे के भाग में। हम सोचते हैं कि सिर्फ 1,44,000 लोग ही प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य में जाएंगे, बाकी लोग सब नाश हो जाएंगे। वहां साफ नहीं लिखा है, ये तो वो है जो किसी स्त्री के साथ अशुद्ध नहीं किए गए, जो कुंवारे हैं वो तो अलग है, जो स्वर्गदूतों के साथ उसकी स्तुति आराधना करते रहेंगे। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए विवाहित भी जाएंगे भाई, विवाहित भी जाएंगे, क्योंकि विवाह परमेश्वर की ओर से एक आशीष करके परमेश्वर ने दी है। हाँ, हमें सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था और विश्वास दोनों में धीरज धर के परमेश्वर के साथ बने रहना है। इस बात का विश्वास करना है कि ये मेरे परमेश्वर की आज्ञा है, ये मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, तब जाकर के ये काम होने वाला है। समझ में आई बात? अब व्यवस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा, बताओ। हाँ, आपकी मर्जी। यदि आप व्यवस्था को पालन करते हो, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन व्यवस्था के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा जो है ना, वो प्रभु यीशु मसीह हो गया है। क्योंकि उस व्यवस्था का दूसरा जो हिस्सा है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। एक गाड़ी होती है ना, सबके पास मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी सबके पास है। हाँ, पेट्रोल कहां डालते हो बताओ? जेब में या थैला ले जाते हो, उसमें भरवाते हो, किस में डालते हो? टंकी। हर गाड़ी की टंकी की साइज अलग होती है ना, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसमें कितना लीटर में आएगा। जिसमें ज्यादा लीटर में आता है वो गाड़ी उतनी दूर तक। विश्वास आपकी टंकी है, जिसमें पवित्र आत्मा का फ्यूल यानी ईंधन, वो पेट्रोल डला होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी बजट के अनुसार, टंकी तो कंपनी ने 20 लीटर की दी है, 10 रुपए का डाल देना। कितनी दूर जाओगे भैया तुम? स्वर्ग की बात कर रहे हो, यहां से निकल के चौराहे तक भी नहीं जा पाओगे 10 रुपए में। हमने अपने विश्वास की हालत वो कर रखी। परमेश्वर ने टंकी तो बड़ी दी है, लेकिन हम अपने अपनी जेब पॉकेट, अपने चार कारों से है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा फ्यूल डाल रखा है। अरे भैया, बड़ी टंकी 20 लीटर, तो 20 लीटर तो फुल कराओ कम से कम, महीने में एक ही बार। 3 महीने चला मत डाला, लेकिन टंकी तो फुल रखो। विश्वास हमारा टैंक है। जितना बड़ा टैंक हमारा होगा ना विश्वास का, उतनी दूर तक हम जाएंगे। हमें कोई खतरा नहीं है रास्ते में पेट्रोल पंप मिले ना मिले, कैश हो नहीं हो, नोट चले नहीं चले, डॉलर चले नहीं चले, मेरा तो भरा हुआ है फुल। वहां तक तो पहुंचूंगा 250 किलोमीटर तक, तो इतने का माइलेज मेरी गाड़ी देती है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। समझ में आ रही बात? अपने विश्वास की टंकी को बड़ा करें। जब आपकी 20 लीटर की टंकी छोटी हो जाए, प्रभु से मांगे, प्रभु 40 लीटर वाली टंकी दे, देगा आपको। 40 लीटर वाली भी हो, 80 लीटर वाली भी देगा, 100 लीटर वाली भी देगा, क्योंकि वो उसका काम है। लेकिन आप तो 20 लीटर की टंकी में 20 रुपए का डला रहे हो। हाँ, कितने का डलाते हो बोलो? अंकल बोले, अंकल पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में। तो खरीदी क्यों तूने? टंकी हटा दे, उसमें एक छोटी सी बोतल लगा ले, टंकी को खोल के कबाड़ी को दे दे, एक छोटा सा डिब्बा लगा दे, उसमें मिर्ची फिट कर दे, कहानी खत्म। कंपनी बेवकूफ थोड़ी है जो 20-22 लीटर का टैंक दे रही है मोटरसाइकिल में। प्रभु ने हमको दिया है, विश्वास दे दिया। उस विश्वास को हमें बढ़ाना है बिना किसी संदेह के। जब फुल टैंक रहता है गाड़ी का, संदेह करते हैं कि रास्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब 20 लीटर डला है, बार बार गियर डाल के और स्विच ऑफ कर देते हैं, है ना, पेट्रोल बच जाए, थोड़ा आगे तो चले जाएंगे। करते हैं ना, वैसी दशा हमने अपने विश्वास की करके रखी। हमें उसे बड़ा करना पड़ेगा बिना किसी संदेह। तो हमें हमारी जो मंजिल है ना, स्वर्ग के अंदर जाना है। इस मृत्यु के बाद का जो अनंत काल का जीवन है जिसमें प्रवेश करना है, वहां हम पहुंचेंगे। लेकिन हमारे विश्वास को हमें बड़ा करना पड़ेगा। बाइबल में भरा पड़ा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अरे ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइलियों में भी नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहा है उस विश्वास की, आपके और मेरे विश्वास की। लेकिन हम खुद ही अपने विश्वास को छोटा बना के रखे हुए। अंकल आप कर दो प्रार्थना, क्यों भाई? अंकल की प्रार्थना सुनेगा क्या? अंकल भी तो तुम्हारी तरह हड़ मासता है, या आंटी की प्रार्थना सुनेगा? अपने विश्वास से मांगो ना, खुदा से रखो, किसी के सर पर हाथ और प्रार्थना करो।
प्रभु दे इसको बेटा, दे इसको संतान, इसको जो चाहिए दे, क्योंकि ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये विश्वास करती है तुझसे, ये रोती है तेरे लिए भूखी और प्यासी है। तब प्रभु करेगा। प्रभु ने वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हुए आपके सम्मुख सरों को झुकाते हैं। एक ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबके विश्वास को बढ़ाओ। जब संसार हमें दबाता है पिता परमेश्वर, हमारी परिस्थितियां हमको विश्वास में पीछे धक्का देती है, होने दीजिए पिता परमेश्वर आपका वो धीरज जिसको आपने गतसमनी के बगीचे में भी रखा प्रभु जी। जब आपको भी पिता परमेश्वर वो भय, वो चिंता, वो बातें दबा रही थी, आपका पसीना, आपका लहू पसीना बन के बह रहा था, लेकिन आपने प्रभु जी उसी धीरज को धरा, कहा प्रभु तेरी इच्छा है तो कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन यदि नहीं है तो मैं इसको पीने के लिए तैयार। प्रभु जी होने दीजिए वही धीरज हम में पाया जाए, ताकि पिता परमेश्वर जब आजमाइशें आए, परीक्षा आए, परेशानियां आए, संदेह आए, शंका आए, हम उस पर ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ आप पर, आपके वचनों पर विश्वास करें। व्यवस्था और विश्वास दोनों पिता परमेश्वर परस्पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं के अनुसार हमारा न्याय होना है। हर एक को बुद्धि देना, समझ देना, और भी इस वचन में कोई कमी घटी रह गई है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको समझाना। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। अभी समय है कि हम अपने बेटे परमेश्वर को अर्पित करेंगे, यानी भेंट ली जाएगी। उसी समय एक गाना और गाएंगे, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। उसके बाद बुरा भी एक गीत गाएंगे। चिंता करता है
हालेलुया। प्रभु उन गीतों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जीत सिंह की भेंट और सारे विषयों को याद करते हुए प्रार्थना हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महिमामय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वास्तव में प्रभु आप हमारे मध्य में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन बोलता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर दृढ़ करे। हे सच्चे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए। परमेश्वर, जितने लोग संकट में हैं पिता परमेश्वर, तूने ऊंचे स्थान पर दृढ़ कर तेरे वचन के अनुसार पिता एक करुणामय परमेश्वर हमारे लिए सूली उठाया हुआ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे दंड को अपने ऊपर लेने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आपके बेशकीमत रक्त का जो परमेश्वर आपने एक एक बूंद हमारे लिए कोड़ों की मार के नीचे अपने आप को दे दिया। हे सच्चे प्रभु जी, उस निंदा में अपने आप को दे दिया पिता परमेश्वर, उस कोड़ों की मार के नीचे अपने आप को दे दिया कि हम बचाए जाएं परमेश्वर, हम धर्मी ठहराए जाएं परमेश्वर। हमारे बोझों को तूने ले लिया पिता कि हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाए पिता। हे सच्चे प्रभु जी, तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र होके परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हो गया। इससे बड़ी कीमत हमारी और कुछ नहीं पिता। हे सच्चे प्रभु जी, हम कुछ भी कर ले तेरी उस कीमत का भाग, उस कीमत का बदला तुझे नहीं दे पाएंगे। हे सच्चे प्रभु जी, वो सर्वदा हमारे ऊपर एक अनुग्रह है, हम धन्यवाद करते हैं। इससे बड़ा अनुग्रह हमारे लिए और कुछ ना होगा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इससे बड़ी आशीष हमारे लिए और कुछ ना होगी पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हे सच्चे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने बलिदान होके हमारे लिए वो रास्ते खोले जो बंद थे, वो अनुग्रह परमेश्वर छोड़ा जो परमेश्वर रुका हुआ था, वो आशीष जो बंद थी पिता परमेश्वर, वो अनुग्रह जो हम कभी देख नहीं सकते थे, हम सोच नहीं सकते थे पिता परमेश्वर के लोग जिसके पीछे भागते, ऐसा मन हमारा कर दे पिता, ऐसा अनुग्रह हमारा कर दे। ये धन संपत्ति क्या है पिता, हे सच्चे प्रभु जी, तेरा अनुग्रह चाहिए पिता, तेरा अनुग्रह चाहिए पिता, तेरी कृपा चाहिए पिता। इन सारे अनुग्रह जो तेरे दास के द्वारा वचन हमारे मध्य में आए, विश्वास का जीवन, विश्वास की दौड़ और विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होने के लिए हम सबको मदद, सहायता और अनुग्रह करना, और एक नई गवाहियों के साथ आने वाले दिनों में परमेश्वर एक ज्वाला के साथ हम सबको खड़ा करना तुझसे विनती निवेदन और प्रार्थना है। और तेरी बेटी के जीवन में एक खुशखबरी आने वाले दिनों में सुनने के लिए हमारे कानों को तू सक्षम करना पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन बोलता है जब यहोवा प्रसन्न होता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की भीड़ लग जाती है। हालेलुया। तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा तेरी प्रजा पे हो। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। ये दान प्रभु तेरे योग्य और परमेश्वर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए विनती निवेदन और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, अपनी प्रार्थना सुनी, विश्वास की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, सुनिए और ज्ञान दीजिए पिता। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ और संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ और विशेषकर प्रार्थना किया हुए हर एक विषय के साथ आपसे लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।